खुफिया विभाग की को जाने रही है खुफिया विभाग की। और दूसरी बात गुड नेम बता दीजिए सर। छोड़ दो उनको। एक देश के नागरिक की हिस्सेदारी इंटेलिजेंट हमारे शहीदों के बुजुर्ग नेताजी की क्यों नहीं हिस्सेदारी हो रही है? उसको काटेंगे। उसकी सूचना मांगी जा रही है, क्यों नहीं दे रहे हैं? कहाँ डेमोक्रेसी? ये आजाद हिंद बैंक करेंसी भारतीय करेंसी है कि नहीं? पर आप बताइए, बताएंगे तभी ना हिस्सेदारी होगी। हम ओपिनियन अपनी रखेंगे। कैसे खत्म हो गए? अब खत्म ये कैसे मुद्दे हो गए? आप क्यों बीच में आ रहे हैं? चुप रहिए, आप नहीं जानते हैं। वो आएंगे तब न होगा। बुलाना चाहते सुनिए, किसानों का अभी गल्ला तैयार हो रहा है और उसका वैल्यूएशन जो है ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट लगा रही है और उस वैल्यूएशन में उनकी लूटपाट हो रही है। ऐसे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट जो है RBI का वो बैंक है, उसका बैंक है और वो संचालन कर रही है। उसका डिवैल्यूएशन हुआ है, सिक्का है नहीं उसके पास। RBI ने साफ कह दिया, लिखित दे दिया। तो मनमाना लगा करके जब उसका डिवैल्यूएशन होगा, किसी भी स्टैंडर्ड का क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू जिस अनुपात में बढ़ेगा उसकी क्वांटिटी घटेगी और जिस अनुपात में उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगा तो उनका छुट्टी होगी। किलो का बाट है, उस किलो के बाट 1 लीटर और उसके दाहिनी तरफ एक पन्ना बढ़ा दिया जाए क्योंकि 10 किलो पड़ने में तो माल कितना मिलेगा उससे? तो 100 ग्राम माल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कितनी बड़ी चीज। दूसरी बात ये कि देश डेमोक्रेटिक ज्ञान ये कहते हैं इनकी जो मांग है, 1 रुपए की चीनी आप खरीदने गए, आपको जो रुपए का वैल्यू है वो 40 पैसे रह गया है डॉलर से। अगर उसकी तुलना किया जाए तो मुद्रा क्रय शक्ति कम हो रही है, वो इनकी मांग है। इसलिए इनका कहना है कि ये सिक्का चलाया जाए। आजाद हिंद का जब हमारे कहने से नहीं और नेचुरलाइज होगा वो न चलेगा कि हमारे कहने से चलेगा। हमारी स्वतंत्रता की हनन आप क्यों कर रहे हैं? इसको भारत सरकार करे, हमारे मंत्रालय करे। समाप्त कर रहे हैं। जब मैं ओपिनियन दे रहा हूँ तो डिफाइन हो, तब न हम इस लोकतंत्र में शामिल हैं। और नहीं तो हम इस लोकतंत्र में क्यों शामिल होंगे? आप कोई चीज हमारे ऊपर जबरी लाद दी। किलो का बाट मथुरा में रखा हुआ है, इस किलो के बाट को लेकर के भूमध्य रेखा पर जाएंगे तो दोनों का सामान चढ़ेगा। तो सीधा हम लोग को तो तीसरा चौथा है, हम लोग तो मतलब अपना जब मौका लगता है गाँव का सीधा साधा आदमी तो किलो देखेगा। इनका फार्मूला जो है, अभी इनका फार्मूला ये है जैसे 2/2 होता है, हम भी मानते हैं कि कई किलो का सर्वमान्य है। ये हमारा नहीं है, ग्रेविटी का फर्क पड़ता है, किसी का स्पेस एंड टाइम कोई फर्क पड़ता है। ये देश काल से रही चीजें हो गई। ये बात अपनी करना चाह रहे हैं, लेकिन जो फिजिकल चीजों को बात करना चाह रहे हैं, भूमध्य रेखा पर आएंगे तो उसका जो 1 किलो का वैल्यू कितना घट के रह जाएगा, वो स्टेट होगा। उसी को मान लीजिए चंद्रमा पर ले आते हैं तो बड़ा अच्छा उसका मान लीजिए रह जाएगा। तो दोनों चीजें में अंतर समझिए ना। अंतर क्यों होगा? वो नेचुरलाइज है, वही नेचुरल। एक बार बात सुनिए ना, वही किसी वस्तु की जो कास्ट होगी फैक्ट्री पर जो उसकी लागत आती है वो कम होगी। ट्रांसपोर्टेशन लेकर के उसको आप मध्य प्रदेश की ले जाकर के दिल्ली बेचिए, तो आप अपनी बात करना। कास्ट किससे लगाएंगे? कास्ट सुनिए, कास्ट को जो है सोना जो धातु है इसको मुद्रा माना गया तो क्वांटिटी मापन करेगी कि अंक। अगर उसके साथ क्वांटिटी न लगे तो अंक का कोई वैल्यू नहीं। तो क्वांटिटी लगी ना, बिना क्वांटिटी के आए यूनिट बन नहीं सकती। उसी को नेचुरलाइज करने के बाद उस पर मानक रख करके नेचुरलाइज सिद्धांत हुआ बना। तो जब वो सिद्धांत नेचुरलाइज नहीं होगा तो वो तो बहुत नुकसान करेगा। कहाँ नहीं बहुत। तो वही तो सिद्धांत की बात है। यूनिवर्सल ये सिद्धांत है और इसको नेताजी ने जो है कमर्शियल यूनिट रखा और इसको स्टेट यूनिट घोषित किया। हाँ, स्टेट इंटरप्राइजेज जो भारत को लूट रही है उनका एक सिद्धांत है।
ये दे रहे हैं, ये बैंक का पूरा सिद्धांत है, ये नेचुरलाइज दे रहे हैं। तो कहने का मतलब आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं, हमारे गुरुदेव की बात नहीं मान रहे हैं, शहीदों की बात नहीं मान रहे हैं, तो हमारा आपका तो कोई ऑप्शन है नहीं। प्रजातंत्र तो यही खत्म हो गया। आप प्रजातंत्र या लोकतंत्र जब भी होगा कि उसमें से जो है वो नेचुरलाइज चीज निकले, नेचुरल सिद्धांत हम भी माने, आप भी माने। पूछा खुफिया विभाग कोतवाल साहब की बात समझे गुरु जी की? ऐसा है सर, ये अपने आंदोलन को लेकर चल रहे हैं जी, अपने अलावा तार्किक स्तर सही कर रहे हैं। अब हम लोगों के पास तर्क नहीं है कि हम इनको जो है यहाँ पर तर्क इनका तो सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में जाकर करें, वहाँ पे तो सुनने वाला कोई है। हमारा स्टेट पावर जो है, हमारी सर्टिफिकेट था, हम तैयार कर सकते हैं, कर सकते। तो हम तेल लेने जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं, तेल भी हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखे, वो कुछ बोल नहीं रही है, कुछ नहीं बोल रही है। हमने जज साहब को लिखा, वो कह रहे हैं कि प्रतीत होता है, वो इस तरह से घुमा करके लिख रहे हैं कि आर्डर बनने नहीं। तो अगर सीधे लिखते थे, सीधे कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को मतलब सुने तो वो तो मतलब शब्द की पैतराबाजी कर रहे हैं। तो सुनिए, शब्द के जब जज बैठता है, डिसीजन लिखता है, शब्द की पैतराबाजी करता है, तो ये तो आपकी बहुत बड़ी चीटिंग हो गई। इस पर भी डिसीजन आए हैं सुप्रीम कोर्ट में। प्रश्न ये है ना कि सवाल तो इस बात का आप अपनी बात किसी भी कोर्ट का मैटर होता है, कोर्ट ने जो भी बात आपने अपने तक को रखा, कोर्ट ने अपने जजमेंट दिया। तो आप शब्द की पैतरेबाजी जो कर रहे हैं, तो आपने क्वेश्चन की पैतरेबाजी को ध्यान दीजिए ना कि आपका क्वेश्चन क्या है। तो आपने क्वेश्चन पूछा, उसकी पैतरेबाजी क्या है? ये है कि जज साहब किस करेंसी से लेन देन करते वो बताओ। आप किस करेंसी करते हैं क्वेश्चन साहब? आप किस करेंसी से बात करते हैं बताइए। हम तो उसको कह रहे हैं कि ये ब्रिटेन की करेंसी है, इसका बहिष्कार करेंगे। आप ये क्यों करते हैं? आप तो करते हैं। नहीं, बहिष्कार करने जा रहे हैं ना, आप करने नहीं दे रहे हैं, हम पर दबाव बनाए। हम तो नहीं कर रहे हैं, तो जंग चल रही है, हम तो मना कर रहे हैं। आप तो हम तेल लेने जा रहे हैं, आप बैठे रहिए, लेंगे। हमारे व्यवस्था से कोई मतलब नहीं, सारा चीज आप लेन देन। अभी आप चाय पीने जाएंगे, फिर आप दबाए हैं इतना कि नहीं, हम नहीं दबा रहे हैं। हम दबाते तो आपके यहाँ आ जाने की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो वो लोग सत्याग्रह पर बैठे ही न थे। उनको एक बात बताइए, अगर सत्याग्रह आज 10 रुपए से कोई चीजें नहीं चाहिए तो सोने के सिक्के का विनिमय आप कैसे करेंगे, एक्सचेंज कैसे करेंगे? वो जो पेपर करेंसी चले, पेपर करेंसी तो आज यूज में है, आप भी यूज कर रहे हैं, हम भी यूज कर रहे हैं। उसका सिक्के के बिना नहीं न चलेगी। सिद्धांत तो इससे न बनेगा, इससे न बना। वो जो रिजर्व बैंक देता है तो 10 ग्राम को हटा दे बोल तो बात खत्म हो जाती है। जो उसका लगता है डॉलर का, वो प्रति औंस है। जब डॉलर का 1 अंक बढ़ता है 1 औंस पर, तो हमारी 10 ग्राम है, 3 गुना हमारा जो है बढ़ता है, 3 गुना चीटिंग होती है। 3 गुना अंक इस पर बढ़ेगा ना। अगर कम बेसी बढ़ेगा तो डॉलर कमजोर हो जाएगा। इतना वो बेवकूफ थोड़ो है। वो अपना उनका स्टेट है, उनका स्टेट नहीं है तो हमारा क्यों घटता बढ़ता है? वो कौन संचालक? तो हम आप घटाते, डॉलर का घटे बढ़े तो अब यही तो बात है। तो हम हमारी हम ही कह रहे हैं, हम घटाते बढ़ाने को जाएगी, क्यों घटाते क्यों बढ़ाते, इस पर फोकस करिए ना। हम करें इतने, हमारे पास इतनी चीजें, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़े। RBI है, विश्व बैंक है, विश्व बैंक से एक गवर्न है। विश्व बैंक क्या हमारा होता है? हम संप्रभु हैं। आप जब संप्रभु हैं, हम संप्रभु हैं, हमारी जब ये स्वयंभू और संप्रभु दोनों हैं। हाँ, दोनों है। तो आप दूसरे देश से अपने दूसरे जैसे की चीजों का यूज क्यों करते हैं? फिर क्यों नहीं करेंगे? उसका हम संप्रभु, अरे भाई सुनिए, उसका मनी दे रहे हैं। जब हमारी रुपया जाएगी तो मनी देगा, नहीं होगा। यदि हमारी, अरे भाई सुनिए, जो सामान लेंगे उसका मनी देंगे गोल्ड में, वो लेगा हमको देगा। हमारे यहाँ से जो है वो चौराई इस समय बोई गई है, गर्मी के दिन में 3 बार काट करके जाएगी। उसका तेल बहुत मेहनत से निकलता है। कहाँ चौलाई आजकल हो रही है? चौराई? अरे साग नहीं खा रहे हैं, चौराई हो रही है, पालक हो रहा है, मूली हो रहा है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? और उसका तेल भीतर से आता है, कितना उस पर लागत निकलती है। और रेगिस्तान में चौराई नहीं होती है। और अमेरिका का जो किसान है उसके गेहूं की लागत हमसे ज्यादा है। वहाँ का किसान हमारे यहाँ के किसानों से जीवन बहुत ऊंचा है। लेकिन जब हमारे यहाँ के किसान जो है मच्छर जैसे हम लोगों को काटता है और गेहूं पैदा कर रहे हैं, तो विश्व बाजार में तो हमारा गेहूं सस्ता हो जाएगा, अमेरिका की खेती बंद हो जाएगी।
वो तो डिवैल्यूएशन करके अंक की तिक्रम करके हमको लूट रहा है। इनका जो प्रश्न कहा आप समझो, हम तो लोग ये हम समझ रहे हैं इनकी बात। ये अब सोना गोल्ड हमारे पास ये आना नहीं चाहिए। समझना चाह रहे हैं ना, प्रश्न इनका तो ये कि सब तो अपनी बात कह जा रहे हैं। कैसे कहा जा रहा भाई, है? हम मुद्रा जो है क्वांटिटी हेलो। है सोने की और शास्त्रियों की। भाई आप चलाओ, हेलो। कौन मना कर, इनका थोड़ा करा या रसिया थोड़ा करा है हेलो। कि आप हमारे यहाँ से लो देख हेलो। लेन देन क्यों नहीं तो करेंगे? मना कर रहा हूँ। लेन देन तो सोने के प्रश्न ये क्वांटिटी फंसता है करना क्या? होगा। कोई अंक क्यों घटा कोई बढ़ाने? भी जो राष्ट्र- रुपया हमारी है वो डिवैल्यूएशन है। इसको नेताजी ने शुरू में ही कहा था कि इस डिवैल्यूएशन से करोड़ों की लूट हो रही है, हम इसको नहीं मानेंगे। ये तो लड़ाई तभी से चल रही है, ये सारी चीजें इसमें दे दी गई हैं। आज 60 साल हो गए, 64 साल हो गए भारतीय। हेलो 64 साल के बाद आप 2 साल से इसको सोच रहे हैं। हेलो जी कौन? आत्मक का सहयोग आंदोलन करेंसी को लेकर। हाँ हाँ हाँ, नेताजी को अरे उस दिन आई था तो बहुत डांटे। 47 के बाद से पतन हो गया। अच्छा, बहुत डांटे। अभी आ गया है, मैंने तमाम अमेंडमेंट हो रहे हैं पार्लियामेंट में। कह दीजिए अब से अमेंडमेंट नहीं होगा। भेज भी दे, लेकिन मैंने 100 से पार चले। कप्तान साहब को अब आप भेज कौन दिया सा तर्क दे रहे हैं कि रिक्वेस्ट भी इतने कर दिन हो लिया। गया है, इसी तरह से पड़ा रहे। तकनीक है, सुनिए ना, मैं क्या अच्छा। कहना चाहता हूँ। तकनीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ जो आपकी मांग आई है, ये मांग नहीं है, हाँ हाँ, ये नेचुरलाइज चीज उड़ हमारे जाएगी। मांगने से नहीं होगा कि दे दीजिए हमको। ये तो स्वयं में अपने आप में संप्रभु है। इसके अंदर में हमको चलना पड़ेगा। इसके लिए आप अपनी गवर्नमेंट बनाइए, गवर्नमेंट को पूरे एस्टेब्लिश करिए। तो आप कह अरे दीजिए कि हमको तो आपकी कहे गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कर तो ये तो हमारी गवर्नमेंट ने बनी है। तो गवर्नमेंट तो ये बनाए हैं, देखिए ना, ये बनाए हैं। डांटे बहुत ये गवर्नमेंट आपके सामने, अरे भाई ये गवर्नमेंट बोल रहे हैं आप। ये वो कानून बनाए हैं ना, यादव जी, तो ऐसा है ना, ये दबाव बनाइए एमपी पे, जो एक जुड़ की जा रहे हैं एमपी राष्ट्रपति पर तो दबाव बना रहे हैं। मैंने वो वहाँ पर वहाँ पर वो आपसे हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। नेताजी जो आप बात कर रहे हो ना, जो आप साथ बैठे हैं, मैं हर किस्मत पे कंफ्यूज है, कितना श्रीमान जी एक बात आपको बताऊं पहले, आप पहले आप लिखित दे दीजिए किया जाए, आप सिक्का दीजिए। सुनिए, आप गुमराह की बात कर रहे हैं, आरबीआई ने गुमराह किया है। क्या क्या उसने लिख करके दे दिया कि हमारे पास इसका कोई जो है रिकॉर्ड नहीं है। तो कैसे चलेगा? वो कैसे चलेगा? जब रिकॉर्ड नहीं है तो फिर कहाँ से कौन दे देगा? तो आरबीआई कैसे लेनदेन कर रहे हैं? कह रहे हैं गुमराह कर रहे हैं। कैसे देखिए आप गुमराह कर रहे हैं हम। कोई गुमराह और कह रहे हैं कि इतने दिन कहा थे पार्लियामेंट में क्यों अमेंडमेंट हो रहा? जो बना है बना रहे। अरबों का खर्चा होता है उस अमेंडमेंट को, हम भी देते हैं। और अमेंडमेंट करने का एक देश के नागरिक को है, पार्लियामेंट को लिखेगा, अगर उसको काटेगा नहीं तो अमेंडमेंट होगा। ये है पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी, ये दिया गया है, इसको काटिए। आगे वो ये नहीं मिल पा रहा है, आ जाएगा। हाँ, ये तो चल रहा है आरबीआई, वो लोग कल्याणकारी नहीं है, वो चीटिंग है, चीटिंग है। ये रिकॉर्ड नहीं और चला रहे हैं और 10 ग्राम देते चले जा रहे हैं। आप इनको बंद करना चाहिए, उनको पकड़ कर। जब रिकॉर्ड देंगे तो चल के इतना दिन झांसा क्यों? नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, उसको अरेस्ट करिए। हाँ, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको अरेस्ट करिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है, और आरबीआई के खिलाफ और मुख्यमंत्री के खिलाफ करिए। FIR लिख लीजिए, लिखिए ना FIR, FIR लिखिए, इन्वेस्टिगेशन करिए। FIR तो मैंडेटरी प्रोविजन है ना, गलत हो या सही हो लिखना है, इन्वेस्टिगेट करके अपना विचार दीजिए। नहीं तो दोनों गवर्नमेंट के खिलाफ हम FIR लिखवा रहे हैं, तो आपको लिखना है कि नहीं लिखना है? कि नहीं लिखेंगे आप FIR? लीजिए लीजिए, आ जाइए। इससे आप आई के फाइल लिख दीजिए तो जेल में आप रंग बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो चुका है। ये लाहौर से प्रथम पीठ अंग्रेजों ने बैठा कि FIR जाएगा उस पर 9 शब्द, चाहे गलत हो या सही हो, लिखना उसको लिखेंगे। इसके बाद इन्वेस्टिगेट करिए और इसके बाद इसका ट्रायल होगा। आप बैठ करके यहाँ फैसला करेंगे कि गलत है सही है, तो कोर्ट का है ये भाई। तो आप मैंडेटरी प्रोविजन का उल्लंघन कर रहे हैं, तब न कोर्ट लिखा। संप्रभुता की अवमानना हो गई कि नहीं? इस पर तो केस होगा। साधारण लोग केस नहीं करते हैं, जो SO साहब नहीं लिखेंगे संप्रभुता की अवमानना में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आप तो 1000 केस लादते जा रहे हैं, छोटे लोग ये कर नहीं पाते। आई पूरे देश को हम गुमराह कर देंगे, मालूम है पूरी देश की जनता बेवकूफ है।
तरह बांटने चले हैं, हम गुमराह करते चले आ रहे हैं। ये हमारा गया है लिटरेचर, अगर गुमराह किया है तो इस पर तो बहुत भारी मुकदमा न बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? ये तो लिटरेचर सब दिया जा रहा है और हम गुमराह कर रहे हैं, आप चुप बैठे हैं। लोकतंत्र में बात करेगा है, गुमराह करने का अधिकार नहीं है, सही इंप्रेशन देने का है। अगर वो गलत इंप्रेशन देगा और अगर किसी तरह से देश के अहित में होगा तो अपराध में जाएगा। ये आरबीआई को ब्रिटेन की करेंसी है, भारतीय करेंसी नहीं है, इसका कहना राष्ट्रद्रोह न है, तो राष्ट्रद्रोह में मुकदमा हमारे ऊपर दर्ज हो जाना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्यों राष्ट्रद्रोह की बात कर रहे? चुनाव का बहिष्कार करना राष्ट्रद्रोह है, तो ये तो धारा लग जानी चाहिए। ट्रायल कोर्ट में करेगी सही है या गलत है। आपको मत लेना न देना आपका अपना अधिकार। आरबीआई करेंसी सब चुनाव का बहिष्कार जो होगा चुनाव का बहिष्कार पूरे देना देश न को देना कहा जा रहा है। मत आपका है, आप दें ना दें। आंदोलन की व्यवस्था यही है, सब लोगों ने इसी तरह से आंदोलन किया है। ये भी दे रहा हूँ, ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको मान लीजिए, असहयोग आंदोलन इसको मान लीजिए। अभी तो हम लोगों को किसानों को असहयोग आंदोलन ये करना है कि अब कर्जा उर्जा लेने मत जाइए बैंकों से। हाँ, वही वसूली बैंकों का जो लेन देन है बिजली का है, ये भी असहयोग आंदोलन हुआ कि नहीं हुआ? डॉक्टर साहब स्टैंड हुआ दी है, जो ब्याज है उसको जमा न करें। प्यार नहीं, ओरिजिनल हमारा जो है आजाद हिंद बैंक करेंसी हमारी करेंसी है और ये चीटिंग है और ये किसान दोनों का पैसा निकलेगा। क्योंकि आप जो ये नोट दिए हैं, ये नोट जो आपने हमको दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया, तो हमसे ये कहा कि ये भारतीय है। तो जब भारतीय नोट का एक्सप्लेन हो जाएगा कि भारतीय नोट ये है तो उसका वैल्यू हमको चाहिए। तो हमको तो 12 रुपया तोला है, इसमें कितना तोला सोना मिलेगा उतना ना हम आपको देंगे। अगर इसमें से गोल्ड निकाल दिया जाए, क्वांटिटी निकाल दिया जाए तो किसी भी मानक का कोई दाने नहीं। गणित का सिद्धांत जो है वो तो क्वांटिटी से हुआ ना। समस्या का समाधान बताइए सर। क्या निकलेगा उस अलग इशू सेंटर से? इस समस्या का समाधान है कि आप इस असहयोग आंदोलन मानते हैं, इसमें शामिल हो जाइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन मानते हैं, इसमें शामिल हो जाइए। अब तो पूरे देश को शामिल होना पड़ेगा ना। तो जो आपकी विचारधारा सहमत हो अपने आप जुड़ जाएगा, वो जबरदस्ती थोड़ी जुड़ेगा। लोकतंत्र में अपनी अपने आप जुड़ जाएगा, अपने पार्टियां हैं, हर तरह से ठीक कह रहे हैं। और आप जुड़े हैं, आपके इसलिए जुड़े। आप क्यों नहीं जुड़ेंगे? बिजली न बताएंगे। नहीं, आप जुड़ेंगे नहीं, आप कर्मचारी हैं और देश के हित में काम कर रहे हैं। आपसे सूचना मांगी जा रही है, नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? डेमोक्रेसी से तो हमको अलग कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट वाली है ना, आप जो कर रहे हैं आर्गन है ना, तो गवर्नमेंट न करे, आप भी अपनी ड्यूटी जो है अपनी पूरा करिए। गवर्नमेंट जो करती है आप अपनी ड्यूटी पर आइए। भाई जो सूचनाएं आप मांग रहे हैं, आप जो हमारे यहाँ सूचना होगी हम बिल्कुल देंगे, जो हमारी सूचनाएं नहीं होंगी हम हमारे यहाँ समझ तो जल्दी से जल्दी इसको करिए, लेन देन होना है ना। हम कितने दिन बैठे हैं? और दूसरी बात यह है कि अगर इससे लेन देन कर रहे हैं तो हम भी गुलामी को कबूल कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और हमको तो खत्म कर दिया गया। जब नेताजी को खत्म कर दिया गया डेमोक्रेसी से, इन लोगों से, तो हम लोग को तो ऐसे अलग कर दिया गया है कि कहा जा रहा है बातें नहीं सुन रहे हैं। लोकसभा को लिखा जा रहा है वो सुन ही नहीं रही है। वित्त मंत्री उनके खूब समझ में आ रही है। समझ में तो उनको इतना आ रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। उन्होंने तो गुलामी कबूल कर लिया, उनको कुर्सी की लगी हुई थी। देश को डेमोक्रेटिक व्यवस्था तो उनको देना था नहीं, तो अब उन्होंने कर लिया। उसी पैटर्न पर सब लोग चल रहे हैं। आज वो लोग चुनाव लड़े हैं, उनको हाय धुन डली है कि हम हो जाएंगे तो लूटेंगे। अच्छा, उनको भी तो हम ही लोग सुन रहे हैं, उनको भी तो हम ही लोग सुन रहे हैं ना। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तो बहुत डरता नहीं इसमें। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तो कहाँ का रहता, कहाँ हम मथुरा में रहने वाले उत्तराखंड के, हमारा बहुत जरा सा RTI ले आओ तो जी, हम ही आप चुन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या बुक उठा के लाओ।
65% लोग वो बोल रही है कि लिटरेट 65% लोग इलिटरेट हैं और वोटर लिटरेट है। हाँ, वोट देने वाले ये सुप्रीम कोर्ट लिख रही है, उनको कोई जानकारी नहीं है। तो जो लोग जानते हैं अपनी बात रखेंगे ना, नहीं रखेंगे। हमको शांतिपूर्ण ढंग से और जो आंदोलन जैसे लोगों ने किया उस तरह से, और नहीं कोई और दूसरा तरीका हो तो वही बताइए करें। इसके अलावा हम लोग का प्रश्न है कि आपके यहाँ बैठने से अगर आपको सरकार का समाधान बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ के बैठ यही उन लोगों ने दिया है, उन लोगों ने किया है तो हम भी कर रहे हैं। अब तक जो हमारे लोगों ने किया और इसी से अंग्रेज भाग गए तो हम लोग तो वही कर रहे हैं। और आप सुने अब अंग्रेज कहाँ है यहाँ? अब अंग्रेज भागे ना, अगर आप अब अंग्रेज कहाँ है? अब तो आप अपने आदमी को भगाने के लिए। अरे भाई अपने आदमी है तो अपने आदमी अपने को लूट रहा है। तो हमारी अपनी कमजोरी है ना, ये तो अपनी घर की कमजोरी है। तो आप उसके लिए लड़ाई नहीं होगी, वही तरीका इसके लिए नेताजी ने तो इसलिए लड़ा था कि हमारे देश में जो अत्याचार कर रहे थे आप अपने लोग अपने आप कर रहे हैं। अब नमक आंदोलन अगर गांधी जी के रास्ते पर हम चले, बात प्रेस से बुलाओ, इनकी बात समझे और बताएं। हाँ भाई, आप ही आ जाओ। मीडिया की जो सबसे बात में समझ लीजिए, अगर आप लोग उसका उत्तर न दे पाए, अरे आगे आओ, आप समझ लो, फिर हम लोग को समझा लो, बताओ यार। बात का जवाब न दे पाए। अरे नहीं, आप बोलते हैं मीडिया एक चौथा स्तंभ है प्रशासन। हाँ सही कहा। मीडिया को समझा दीजिए, मीडिया बताओ भाई, आगे करो। मीडिया सबसे पहले चौथे स्तंभ है, हमको सिक्का दे। सुनो भाई, समझो इनकी बात। उनसे भी हमारा सवाल है, केवल वो सवाल नहीं करेंगे, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी तो है देश के राष्ट्र। हाँ सुनिए सुनिए, एक चीज बताएं, आप बहुत देर हो गई आपकी बातों को। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये स्तर है राष्ट्रीय स्तर का, दिल्ली और पार्लियामेंट का मैटर है, ये संसद या लोकसभा ही इस पर कुछ कर सकती है, यहाँ तो कुछ होना नहीं है। मैं मीडिया से हूँ, मीडिया की बात कर रहा हूँ, मेरी बात आप सुन लीजिए, उसके बाद बताइए। और यहाँ ये ऐसा कुछ करने से इसका कुछ लाभ मिलता दिखाई नहीं है। यहाँ से आपको क्या लाभ हो सकता है, ये चीज बताएं, उसे हम लोग लिखें, मीडिया में आगे बढ़ाएं। संविधान सुपर है कि हम संविधान सबसे ऊपर, तो संविधान का 51 आर्टिकल उठा करके देखिए, संप्रभुता की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। बिल्कुल है। तो ये संप्रभुता है, इससे लेन देन करना हमारा ड्यूटी है। बात आपकी खत्म है, चलिए आगे बोलिए।